बहुत सारे लोग दूर बैठ करके देख रहे हैं। हमने अब तक तमाशाई बनकर हमारे हिंदुस्तान को हमने खोया है। अब दूर बैठकर देखने का वक्त नहीं है। जहां भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं फौरी तौर पर करीब आ जाए। जो लोग दूर कर रहे थोड़ा करीब आ जाए। जो ट्रैफिक की वजह से आवाज हमारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा करीब हो जाए। इस वक्त अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों। वो वक्त अब वो दौर अब हमारे पास आ चुका है। लिहाजा अभी हमारे पेशे मुक़र्रिरीन जिन्होंने वोट की अहमियत पर हम सबको आगाह किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से नहीं बल्कि 1-2 महीने पहले से वोट की अहमियत पर मुस्तकिल उलमा, मसाजिद के जिम्मेदारान, हमारे दलित भाई और हमारे क्रिश्चियन भाई और चर्च ऐसे कम्युनिटी वाले हर आदमी जो इस बात की कोशिश कर रहा है आने वाले इलेक्शन को हम पूरी तरीके से कामयाब करें। अभी जो 26 तारीख को पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, ये इलेक्शन के हालात हमारे सामने हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हुए 70 पर 5 साल हुए, लेकिन 60 पर 5 साल हिंदुस्तान का रुख अलग था और 10 साल से हिंदुस्तान का रुख अलग है। अगर हमने जो 10 साल हिंदुस्तान को देखा है, हर बच्चा वाकिफ है कि इस हिंदुस्तान में फिस्ताई ताकतें क्या चाहती हैं और क्या कर रही है और क्या करने वाली है। लिहाजा मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं, अब तक हमें वोट की अहमियत समझ में नहीं आ रही थी। हमारा वोट हुआ तो भी सही, हमारा वोट नहीं हुआ तो भी सही। हमारी सोच ये थी कि मेरे वोट से क्या होने वाला है, मेरे एक वोट न डालने से क्या नुकसान होने वाला है। अब वो दौर नहीं रहा। अब एक एक वोट की जरूरत है, एक एक वोट की जमा करने की जरूरत है, उसकी बड़ी अहमियत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमने देखा कि आज हिंदुस्तान किस रुख पे चल रहा है, हिंदुस्तान किस मोड़ पे चल रहा है। यूपी के हालात हमारे सामने, मणिपुर के हालात हमारे सामने। मणिपुर पूरा मुल्क देख रहा था, हिंदुस्तान देख रहा था। मणिपुर का एक एक खित्ता, एक एक गली आग के लथेड़े में, थपेड़े में जल रही थी। एक बहुत बड़ा तबका आग के झोंके में जल रहा था। हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठकर तमाशाई देख रहे थे, लेकिन मणिपुर की तरफ ना उनकी निगाह उठी, ना आवाज उठी, उसको बचाने की कोशिशें की गई। इसी तरह हमारा यूपी का इलाका हमारे सामने है। योगी जी क्या क्या उनकी सोच है, योगी जी यूपी को क्या करना चाहते हैं और यूपी से आगे आकर मुल्क के प्रधानमंत्री आइंदा बनकर मुल्क को किस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। मैं इस वक्त आगाह कराना चाहता हूं मेरे भाइयों, अभी सोने का वक्त नहीं है और हम अपने ख्वाब गफलत के पर्दे को फाड़ने की जरूरत है। मैं आपसे आपको ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं, वोट इस वक्त हमारे लिए फर्ज आइन है। अगर हमने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, आने वाले दिनों में अगर हमने 26 तारीख को कौम की मिल्लत का दर्द रखते हुए एक तो अपना हक अदा किया और दूसरा चल फिर कर हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचकर हमने जायजा नहीं लिया, वोटिंग के परसेंटेज को हमने नहीं बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, असेंबली इलेक्शन हमारे लिए कर्नाटक एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जब हमने इत्तेहाद के पहलू को सामने रखा, हम मुत्तहिद हुए, पूरे तबके वाले एकजुट हुए, पूरी रियासत, पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम हो गई। और इनकी तवज्जुली आज 1-2 महीने से नहीं, जब रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत कायम हो गई, मोदी जी को पता चला कि अब हिंदुस्तान से बीजेपी का खात्मा होने वाला। और मैं समझता हूं हमारी रियासत मिसाल है, हमारा शहर बेमिसाल है। हमने असेंबली इलेक्शन में 85% हमने वोट किया था, जिसकी वजह से हमने रियासत में हुकूमत बनाने में हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। हमने रियासत में कांग्रेस को सीएम बनाकर सिद्धरामैया जी को हमने उठाया है। अगर इसी तरह हमारा दलित तबका, हमारा जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी तबका और हमारा बैकवर्ड तबका एक मुत्तहिद होकर अगर हमने
हमने इस परसेंटेज को आगे बढ़ाया तो ये बात दूर नहीं है कि उसी पीएम के सीट पर जो आज हम मोदी जी कह रहे हैं, एक वक्त वो आएगा कि कांग्रेस से हो सकता है सिद्धरामैया जी भी वहां बैठकर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, आप इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें, हर गली गली का जायजा लें। आपकी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, इस्तेमाल करें। आपका पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल इस्तेमाल करें। आपका ऑटो इस्तेमाल हो रहा है, ऑटो इस्तेमाल करें। और चलने की जरूरत पड़े तो चलिए कर उन लोगों को ले जाकर बूथ तक पहुंचाएं। पानी की जरूरत पड़ रही है, पानी पिलाएं। साए की जरूरत पड़ती है, छत का इंतजाम करें। क्यों में लोग थक करके बेजार होकर चले जाएंगे, नहीं जाने देना, उनको खड़ा करके कहना अगर आज इस क्यू से निकल करके चले जाओगे तो ये मुल्क भी हमारे हाथों से निकल करके चला जाएगा। लिहाजा आने वाले दिन का एक एक लम्हा भी बड़ा कीमती है। यूपी हमारे सामने, मणिपुर हमारे सामने और इसके अलावा बेशुमार जो हमला हुआ था वो भी हमारे सामने है। और आइंदा इनके जो अज़ाइम है, अगर इस मरतबा ये इलेक्शन अल्लाह न करे फिर से बीजेपी इख्तिदार पर आती है तो इस मुल्क के बैकवर्ड के वोट का कोई अहमियत नहीं रहेगी और हमारा हिस्सा वोट का नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई, जिस तरह हमने असेंबली इलेक्शन में परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की है, सबको मालूम है हजरत, क्या बोलने की जरूरत, हमारा वोट कांग्रेस को नहीं, हमारा वोट 100% कांग्रेस को ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी आगे बढ़कर परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात, जहां इलेक्शन बूथ के अंदर हम दाखिल होते हैं वहां मशीन जो होती है, बटन दबाने की जो मशीन होती है, हमारा बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, उंगली रखकर दबा दिया हमारा वोट हो गया। नहीं मेरे भाइयों, हरगिज नहीं वोट हो सकता, वोट बोनस हो जाएगा, आपका वोट जाया हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, आप अपनी खवातीन तक बताएं, चूंकि उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। आप जब बटन दबाएंगे कांग्रेस के हाथ को और सीरियल नंबर 2 को, जब आप बटन पर उंगली रखेंगे 7 से 10 सेकेंड तक आप अपनी उंगली दबाए रखें। जब आवाज निकलती है उसके अंदर से टी की आवाज आती है, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी वोट की चिट्ठी उस मिशन में गिरी हुई है, अब आपका वोट पूरा हुआ है। अगर आपने बटन पर उंगली रखकर बाहर आ गए, आप समझते मैं वोट डाला हूं, बाद में पता चलेगा वोट का परसेंटेज कम क्यों हुआ। कम इसलिए हुआ कि बहुत सारे सिर्फ बटन पर उंगली रखकर आ गए थे, उनकी वोट की चिट्ठी गिरने से पहले हाथ उठ गया था, इसलिए हमारे वोट बोगस हो सकते हैं। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। आपको वो जल्दी करेंगे, क्यों लंबी है, जल्दी आओ नहीं, आपके लिए 5 से 10 सेकेंड का वक्त बिल्कुल जरूरी है। आप उसी जगह पर खड़े रहे, आप अपने बटन पर उंगली रखे रहे, जब आवाज आ जाएगी उसके बाद अपनी उंगली उठाकर बाहर आए। दूसरी चीज, 26 तारीख को जुमा है और इन फिरका परस्तों इससे पहले इलेक्शन की डेट दूसरी थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और डिमांड किया कि डेट बदलाया जाए और 26 तारीख को इन्होंने इसलिए रखा, 26 तारीख के दिन मुसलमान कम्युनिटी के लोग खाने में, पकाने में, नहाने में, धोने में, जुम्मा में इनका आधा दिन चले जाएगा और आधा दिन जब चला जाएगा वोट का परसेंटेज घट जाएगा। इसीलिए हमारे बड़ों की तरफ से उम्मत के लिए पैगाम मिला है, जुमा के दिन कोई तकरीर नहीं होगी, 15 मिनट में हर मस्जिद में अरबी खुतबा होगा और फर्ज नमाज हो जाएगी। 15 मिनट के बाद हम किसी एक मुसल्ली को मस्जिद में बैठने नहीं देंगे। हर आदमी से हम ये दरखास्त करेंगे जुमा के दिन यही से निकलकर बूथ की तरफ चले जाए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। जुमा समझकर अब भी गफलत में अगर सोते रहोगे मुसलमानों, तुम्हारी खराबियां आएंगी, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं आएगा। आज हमारी आवाजें, तुम ये समझते हो कि ये मेहनतें, ये कोशिशें, ये मीडिया, ये जो हमारे तमाम तबके की जिम्मेदार, हमारे उलमा, हमारे मसाजिद के जिम्मेदार, हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, ये इसी सोच के लिए उनकी रात की नींद उठ चुकी है और दिन का सुकून उठ चुका है। 26 तारीख के इलेक्शन तक कोई सो नहीं रहा है और हर उम्मत के अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। नौजवानों, ये हमारा हक समझकर आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आप तमाम लोगों से, हमारा हक समझकर एक दिन के लिए अगर आप कुर्बानी दोगे, 5 साल सुकून के साथ तुम अपने घरों में जी सकोगे। अगर तुम
तुमने ख्वाब गफलत से अगर नहीं उठे, तुमने लापरवाही की, वोट नहीं दिया, धूप की वजह से, प्यास की वजह से सो गए, 5 साल तक आपको मारने वाले मारते रहेंगे और आपको काटने वाले काटते रहेंगे, सताने वाले सताते रहेंगे, अरेस्ट करने वाले अरेस्ट करते रहेंगे। इनोसेंट को उठाकर जेलों में डाला जाएगा, कोई बचाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हालात हमारे सामने है, बेदारी की जरूरत है, जगने की जरूरत है और होश में आने की जरूरत है। इंशाअल्लाह क्या भाई, सब होश में आएंगे, सब कोशिश करेंगे, हमारा एक वोट भी जाया नहीं होने देंगे। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के कायदीन, देखो मेरे भाइयों, अब तक हम बेदार नहीं हुए थे, उलमा मैदान में नहीं आए थे, हमारे बड़े उलमा मैदान में नहीं आए थे, हमारे बड़ों की तरफ से हमें तरगीब नहीं दी गई थी। आज 10 साल का जो कैरेक्टर हमने इस मुल्क का देखा, देखने के बाद हमारे उलमा बेदार हो गए, हमारे उलमा जाग गए। जिस तरह अंग्रेज अपनी सोच और अपनी चालाकी बदलने की कोशिश किया था, तो उस वक्त सबसे पहले उसकी साजिशों को समझने वाले हमारे उलमा थे। जब उन्होंने हिंदुस्तान को बेदार किया था, तो तमाम कम्युनिटी वाले मिलकर जिस तरह अंग्रेज को इस धरती से मुंह काला करके बाहर भगाया था, आजाद करवाया था, इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, आने वाले इलेक्शन में हम सब मिलकर इन फिस्ताई ताकतों को, हिंदुस्तान नापाक ताकतों को पाक करेंगे और सेकुलरिज्म हुकूमत को, जमहूरी निजाम को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे आईन को, हमारे दस्तूर को, अरे दलित भाई क्या बचाएंगे और क्रिश्चियन भाई क्या बचाएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाकर हमारे हाथों में दिया है, ये ऐसी सोने की चिड़िया है, पूरी दुनिया के लिए हमारा हिंदुस्तान एक मिसाल है। उस मिसाली हिंदुस्तान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आइन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी, हम दस्तूर बदलने नहीं देंगे, हम फिरका परस्तों को नाकाम करते रहेंगे, सेकुलरिज्म को हम कुर्सी पर बिठाए तक न हमें चैन होगा, न सैर सुकून होगा। हमारी रातें, हमारा दिन और हमारा सुकून सब इस इलेक्शन के पीछे हम लगाकर इस मुल्क से फिरका परस्तों का खातिमा करेंगे, फिर सेकुलरिज्म को इंशाअल्लाह कुर्सी पर बिठाकर हर तबके को सुकून और इत्मीनान के साथ जीने के रास्ते हम हमवार करेंगे। लिहाजा तमाम नौजवानों से फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूँ, इस वोट की अहमियत को खुद समझो, खेल तमाशा मत बनाओ। अब तक हम खेल तमाशा कर कर हमारी नौबत यहाँ तक आ गई। अगर हमने 10 साल पहले अगर जग जाते, 10 साल पहले होश में आ जाते, खुदा की कसम इन फिरका परस्तों के नापाक कतरा हमारी इस धरती पर नहीं पड़ सकता था। हमने गफलत किया जिसकी वजह से 10 साल जो है लड़ा करके मुसलमानों का, दूसरे मुल्कों का, बाबरी मस्जिद का, मंदिर का मसला सामने लाया, हमारे और हमारे तबके के दरमियान में लड़ाया और इनका एजेंडा है आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। तुम अब तक ना लड़ाते रहे, अब तक कोशिश करते रहे लड़ाने की। आज इस मंच से, आज इस स्टेज से मोदी जी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये वो स्टेज है जिसमें हमारा दलित भाई भी हमारे साथ है और हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारे साथ है और बैकवर्ड तबका भी हमारे साथ है। अब हम एक हो चुके हैं, इस हिंदुस्तान से अब लड़ाने का दस्तूर खत्म हो जाएगा, आपस में नफरत फैलाने का दस्तूर खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस वोट की अहमियत को समझकर इंशाअल्लाह जहाँ वोट होता तो सही है, लेकिन परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करें। 100% होना चाहिए। कितना? 100%। मैं तो समझता हूँ इंशाअल्लाह इतनी बेदारी अब आ गई है, 100 नहीं हमारी कौम 110% वोट देने के लिए तैयार है। आपसे गुजारिश करता हूँ, एक अच्छा कैंडिडेट लक्ष्मण के नाम से हमारे इस वार्ड को मिला,
جو کانگریس پارٹی نے منتخب کیا. سدرامیا جی نے خصوصاً ایک سیکولر آدمی کو ہم دیا ہے. اگر ہم اسے جتا کر بھیجیں گے, ہماری اس سے کئی میٹنگیں ہوئی, گفتگو ہوئی. اس نے کہا سار نمگے الیکشن مکھیا ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋಲುತ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀವಿ ಅದ್ ಮಾತಬೇಡಿ, ಯಾವ ಕಾಲಿಂದ ನಾನು ಇದು ಸಿಯಾಸತ್ में क्या बोलते ರಾಜಕೀಯ, ಯಾವ ಕಾಲಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಮ್ಮ MP ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ನೀವು. इतना अच्छा सेकुलर माइंड रखने वाला एक लक्ष्मण हमें मिला हुआ है. इंशाअल्लाह वोट शहादत भी है, वोट वकालत भी है, वोट शिफात भी है, वोट अमानत भी है. चार बातों का ख्याल करते हुए लक्ष्मण को वोट देकर कांग्रेस को पूरे मुल्क में और रियासत की 28 सीटें हम सिद्धारामैया जी को पैगाम देना चाहते हैं. आप इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठे रहे. हम 28 सीट जिताकर पार्लियामेंट को भेजने की हमारी जिम्मेदारी हम देंगे. 28 सीट जिता करके हमारे कारपोरेटर आफ्ताब साहब और हमारे दूसरे भी जो लीडर्स हैं सब मिलकर इंशाअल्लाह हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सेंट्रल में भी कांग्रेस होगी और हमारी रियासत में कांग्रेस पहले से.